morning, good evening, good afternoon. This is Sakshi and we are going to start the geography class 8th in which we already have completed first part of our first chapter. तो I hope आप सभी इसी के साथ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे एंड डेफिनेटली अपनी स्टडीज भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम अपने फर्स्ट पार्ट में दैट इज द रिसोर्सेज के बारे में हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज को स्टडी किया था और देखा था कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल रिसोर्सेज को हमने किन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इतना हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर लिया था। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज अबाउट द ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो देखिए हमने सबसे पहले देखा था कि ये जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? मीन्स द थिंग्स विच आर बीइंग यूज्ड बाय अस, विच हैव द पावर ऑफ बीइंग यूज्ड बाय द पीपल, सो उसे हम बोलते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमने देखी थी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब देखिए जब आप सुबह मॉर्निंग से उठते हैं और रात को सोने जाते हैं तो पूरे दिन में आप कितनी सारी चीजों को यूज करते हैं। तो हाँ, अब उन्हीं सारी चीजों को चलिए हम कैटेगराइज करते हैं। तो और उसके अलावा आप दिन भर में अपनी डेली रूटीन में किन किन चीजों से इंटरेक्ट होते हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे और उसके बाद इन सारी चीजों को हम पहले कैटेगराइज करते हैं, किन किन कैटेगरीज में आती हैं। तो यस, सबसे पहले उठते से मैंने बताया था अगर आप मान लीजिए ब्रश करते हैं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते टाइम आप बस को यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अब इनको चलिए हम एक वन बाय वन कैटेगराइज करते हैं। कैसे कैटेगराइज करेंगे कि कौन सी चीज ऑलरेडी हमारे नेचर में प्रेजेंट है और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नेचर में प्रेजेंट तो नहीं थी ऑलरेडी लेकिन ह्यूमन ने उसे बनाई है, ह्यूमन हैव मेड इट। और बनाई कैसे है? अल्टीमेटली जो हमारे अर्थ में ये इतने सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट थे, उन्हीं रिसोर्सेज को यूज करके उनको मॉडिफाई करके न्यू इन्वेंशन किया न्यू चीजों का, और वहीं से उन्होंने क्या बनाया? न्यू रिसोर्सेज बनाया। और उन्हीं रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को तो ऑलरेडी देख लिया था। तो यस, अब हम एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। जैसे आप ब्रश कर रहे थे सुबह, तो ब्रश कैसे बना? ये ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं था, तो कहाँ से आया? ह्यूमन हैव मेड इट। आप जब बस स्कूल जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो बस क्या नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट थी? बिल्कुल नहीं। किसने बनाई है? ह्यूमंस ने बनाई है। तो इतनी सारी चीजें, आप पेन यूज कर रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, लिखने के लिए पेन को यूज कर रहे हैं, बुक्स को यूज कर रहे हैं आप पढ़ने के लिए, आप वीडियो देखने के लिए फोन को यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आई कहाँ से हैं? ऑलरेडी नेचर में बिल्कुल प्रेजेंट नहीं थी। ये सब किसने बनाई है? ह्यूमंस ने बनाई है। तो इसी टाइप के ऑब्जेक्ट्स, इसी टाइप के थिंग्स जो हम यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो देखिए ये सारी चीजें जो हैं आपको आपके यूज के लिए आ रही है ना, यू आर यूजिंग दैट थिंग्स, आपको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं और डेफिनेटली इन सब की क्या है? वैल्यू भी है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं मिल रही, यू आर पेइंग फॉर दैट ना, एंड दैट्स व्हाई दे आर वर्दी, दे हैव वैल्यू। सो ऑल द थिंग्स which you are using in your daily life and which is not freely available in the nature, which were not earlier available in the nature, but they have been created, and that type of resources are called human made resources। चलिए एक डेफिनेशन पे एक ऑफिशियली देखते हैं कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते क्या हैं। समटाइम नेचुरल सब्सटेंस बिकम रिसोर्सेज। तो देखिए कभी कभी तो क्या होता है, हम डायरेक्टली नेचर से जैसी चीजें मिल रही हैं उसको ही डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें हम डायरेक्टली नेचर से एज इट इज़ ले रहे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम डायरेक्टली नेचर से नहीं ले रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं? उन रिसोर्सेज को यूज़ करके, उसको मॉडिफाई करके न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं, देन वी आर यूजिंग इट। सो इस टाइप के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं।
सो सब्सटेंस बिकम रिसोर्स, तो कोई भी नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्स तब बन जाता है जब व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज, जब उसका ओरिजिनल फॉर्म जो होता है उसे चेंज कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखी होंगी, आपने देखा होगा वी वेयर ज्वेलरीज, गोल्ड की ज्वेलरी हम पहनते हैं, क्या जैसी ज्वेलरी हम पहनते हैं वैसे ही अर्थ में प्रेजेंट है या? बिल्कुल नहीं। ये हम कैसे, इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है हम उस ओरिजिनल फॉर्म को बिल्कुल यूज नहीं करते, हम उस ओरिजिनल फॉर्म को मॉडिफाई करते हैं, चेंजेस करते हैं, बहुत सारी प्रोसेस के बाद वी क्रिएट समथिंग फ्रॉम दैट नेचुरल रिसोर्स। और इसी टाइप के रिसोर्स, देखिए इसी टाइप के रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्स। देखिए फॉर एग्जाम्पल जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं दे आर नॉट, वो ऑलरेडी अर्थ में अवेलेबल तो बिल्कुल नहीं है, हम उनको क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। और क्यों मॉडिफाई कर रहे हैं? हम अपने यूज के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं। आगे देखते हैं लाइक आयरन ओर। आयरन ओर मतलब आयरन की जो माइनिंग है, जहां पर आयरन रॉ फॉर्म में अवेलेबल है, क्या वैसा आयरन आपके लिए यूजफुल है? बिल्कुल नहीं, वो आपकी किसी भी नीड को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन तो जब वो आयरन ओर जो है, जब वो माइन में अवेलेबल है, तब उस टाइम दैट इज नॉट अ रिसोर्स, वो हमारे लिए रिसोर्स बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो हम उसे यूज ही नहीं कर सकते। इट विल नॉट गिव अस द यूटिलिटी, वो हमें कोई हमारे यूज में नहीं आएगा, यूजिबिलिटी नहीं होगी, उसकी यूटिलिटी नहीं होगी। दैट्स वाई जब वो आयरन ओर है तो वो उस टाइम हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। लेकिन अगर हमने उसको प्रोसेस करके, मॉडिफाई करके अदर थिंग्स मैन्युफैक्चर कर लिए हैं आयरन की, सो इट बिकम द रिसोर्स देन। जब तक, तो देखिए like iron ore was not a resource until people learned to extract iron from it। आयरन ओर जहां पे आयरन अवेलेबल था, आयरन प्रेजेंट था, लेकिन तब तक वो हमारे लिए रिसोर्स बिल्कुल नहीं था जब तक ह्यूमंस ने उसको फाइंड नहीं किया और उस आयरन ओर में से आयरन को नहीं निकाला। जब आयरन ओर में से आयरन को सेपरेट कर लिया गया तब हमें पता चला कि यस दिस थिंग हैज यूटिलिटी। और जब उसकी यूटिलिटी हमें पता चली, यूजेबिलिटी हमें पता चली, इट बिकम द रिसोर्स। तो यस हमने क्या किया, जैसे नेचुरल रिसोर्स, जैसे नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल था वैसा यूज नहीं किया, हमने उसको क्या किया? मॉडिफाई किया। और वही चीजें जैसे हम मॉडिफाई कर लेते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग, दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग। अब देखिए जैसे अब ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज जो थे इनको हम कैसे यूज करते हैं? हम अपने और अदर रिसोर्सेज को क्रिएट करने में, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, तो बिल्डिंग किस चीज के मिक्सचर से बनी है? कहीं ना कहीं हमने उसमें नेचुरल रिसोर्सेज तो यूज किए हैं ना। यस सैंड हमने यूज करी है, उसमें सीमेंट जो बनी है वो भी प्रोसेस से बनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। उसके बाद आयरन वी आर यूजिंग, मतलब सो मेनी डिफरेंट मटेरियल वी आर यूजिंग टू मेक अ बिल्डिंग एंड ऑल सच मटेरियल्स वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर। हम आज के टाइम पे जो भी हमारे पास अवेलेबल है, वट एवर वी आर हैविंग, वो हमें कहीं ना कहीं तो इट इज कनेक्टेड टू द नेचर, नेचर से तो कनेक्टेड है। कोई ऑटोमेटिक कोई चीज नहीं आई है, जो भी आया है वो कहाँ से मिला है? हमें नेचर से मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेस, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। हम कह तो देते हैं कि ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, लेकिन ह्यूमन ने भी इनको किस बेस पे बनाया, क्या चीज ली है टू मेक इट, टू क्रिएट इट, क्या फाउंडेशन लिया है? सो दैट फाउंडेशन, दैट बेस इज नेचुरल। आई होप इतना समझ में आया है आपको। टेक्नोलॉजी, जैसे कि टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। आज के टाइम पे जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हम कहते हैं ह्यूमंस हैव क्रिएटेड, तो ह्यूमन कैसे कर लेगा अगर हमारे पास कुछ नेचुरल पावर नहीं होगी? ये जो टेक्नोलॉजी आजकल इतनी एडवांस हो गई, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नेचर वॉज हैविंग द पावर। द नेचर हैज द साउंड वेव थ्रू विच द साउंड ट्रेवल, नेचर हैव द सैटेलाइट्स थ्रू विच वी कनेक्ट टू ईच अदर। सैटेलाइट वेव्स हैं जिसके थ्रू हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कनेक्ट हो पाते हैं थ्रू मोबाइल फोन्स। सो ऑल सच थिंग्स वर नेचुरली प्रेजेंट। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है, इट इज कनेक्टेड टू द नेचुरल रिसोर्स। सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक द ह्यूमन मेड। तो अल्टीमेटली इतने सारे डिस्कशन के बाद हमें समझ में क्या आया कि ये जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं ये अल्टीमेटली कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स को यूज करके ही क्रिएट किए जाते हैं। आगे देखते हैं इसी के साथ
कि कैसे हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं। देखिए कैसे, तो हमने पहले तो मेनली देखा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में कि व्हाट आर द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एग्जैक्टली। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, जैसे कि बिल्डिंग, सिटीज, ये जो आज के टाइम पे हम इतनी मेट्रो सिटीज देख रहे हैं, दीज आर ह्यूमन मेड। ह्यूमन ने कैसे बनाया, ह्यूमन ने नेचुरल एनवायरनमेंट को पूरा डिस्ट्रॉय करके दे हैव चेंज्ड इट इनटू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अब आगे देखते हैं थर्ड मेन रिसोर्सेस। हमारा थर्ड मेन रिसोर्स कौन सा है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। तो अभी तो हमने ह्यूमन मेड रिसोर्स देखा, ह्यूमन मेड मतलब कि जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, लेकिन वी द ह्यूमंस आर द बिगेस्ट रिसोर्स। हम ह्यूमंस भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। कैसे, देखते हैं। People can make the best use of nature to create more resources if they have knowledge and skills to do it. देखिए हम कैसे अपने आप को बेस्ट रिसोर्स बना सकते हैं, जब हमारे पास नॉलेज होगा, जब हमारे पास स्किल्स होंगी, किस चीज की, to create our nature, to create our environment, to use our resources in best possible manner। हम ऐसे अपने resources को use करें जिससे कि ना तो environment को harm हो और ना ही हमारे आने वाली आगे वाली जो generation है उसके लिए scarcity हो resources की। तो हमें इस वे में resources को use करना चाहिए जिससे कि किसी भी टाइप की, किसी भी, ना तो environment को, ना हमारी next generation को कुछ किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं। हमने ये तो देखा है कि वाटर हमारे अर्थ में अनलिमिटेड अवेलेबल है, 71% वाटर इज अवेलेबल ऑन आवर अर्थ, लेकिन क्या आप जानते हैं उनमें से ओनली 3% वाटर ही है जो कि फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी जो मोस्ट ऑफ द वाटर है दैट इज इन द फ्रीज्ड जोन। फ्रीज है वो वाटर, और कुछ पार्ट जो है वाटर का दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो सोचिए कितना कम पानी है जैसे कि हम यूज कर सकते हैं हमारी डेली लाइफ में। और अगर हम ये मान के चलें कि वाटर तो अनलिमिटेड अवेलेबल है, हम इसे अनलिमिटेड यूज करते हैं, तो क्या होगा। पहली चीज तो हमारे एनवायरनमेंट में जो नेचुरल थिंग्स हैं जिन विच ऑल्सो नीड वाटर, उनको वो अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। उसके अलावा सेकेंड थिंग, अगर हम एक्सेसिव यूज़ करेंगे जिससे कि वाटर वेस्ट होगा, उससे क्या होगा, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो है, आने वाली जो जनरेशन है, उसके लिए उतना सफिशिएंट वाटर रिक्वायर्ड नहीं हो पाएगा। तो इस बेसिस पे हमें अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि ना तो हम अपने एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करें, ना ही हम आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को उसकी स्कैरसिटी हो। देखते हैं इसी के साथ, दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्स। तो क्योंकि ह्यूमंस के पास क्या है, नॉलेज है, स्किल्स है, जिसके थ्रू, नॉलेज और स्किल्स के थ्रू वो इन रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज कर सकती हैं। दैट्स वाई ह्यूमंस आर कंसिडर्ड एज अ स्पेशल रिसोर्स, इसलिए ह्यूमंस को स्पेशल रिसोर्स कहते हैं। सो वी द पीपल, वी द ह्यूमंस आर द रिसोर्स फॉर दिस एनवायरनमेंट। आगे चलते हैं इसी के साथ। Education and health help in making people a valuable resource। अब हमने ये तो देखा कि ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन कैसे हम इस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको वैल्यूबल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाई इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, वाई इन्वेस्टिंग इन हेल्थ सेक्टर, हम अपने आप को अपग्रेड करके, एजुकेटेड करके, हेल्दी रह के हम अपने आप को एज अ रिसोर्स बेस्ट प्रेजेंट कर सकते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, अगर हमारे पास स्किल्स होंगी, हमारे पास नॉलेज होगा, तो हमारे ये जो रिसोर्सेज हैं ना, इतने सारे जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हैं, हम इनको बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, so that they are able to create more resources such as human resource development। अब जब हम अपने आप को एज अ रिसोर्स ट्रीट कर रहे हैं, हम अपने आप को एजुकेट करेंगे, अपने आप को हेल्दी रखेंगे, अपने आप को नॉलेजेबल बनाएंगे, अपने आप को स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिसोर्स को, मीन्स ह्यूमन रिसोर्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। रिसोर्सेज के लिए देखिए,
एक रिसोर्स है, अगर वाटर अनलिमिटेड अवेलेबल, लेकिन अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, वी डोंट हैव द नॉलेज कि हाउ टू सेव वाटर, हाउ वी विल सेव इट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स इज द बिगेस्ट रिसोर्स फॉर दिस एनवायरमेंट. तो क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, तो हमें क्या करना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है. अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या होता है. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अब ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मीन्स the process of increasing the knowledge, the skill and the capacity of all the people in the society. तो सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी लोग रह रहे हैं, अल्टीमेटली सभी को एजुकेट करना, सभी को गुड हेल्थ प्रोवाइड करना. ऑल सच थिंग्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. उसे ही हम कहेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. जब तक हमारी सोसाइटी का हर एक पर्सन एजुकेटेड नहीं हो जाता, हर एक पर्सन हेल्दी नहीं होता, हमारी सोसाइटी में कोई बीमारियां नहीं रहेंगी, सभी के पास डिफरेंट स्किल्स होंगी, सभी के पास एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा, तो इसी को तो कहेंगे हम कि ह्यूमन रिसोर्स हैज बीन developed. So it is very important to develop human resource. अब human resource development कैसे कहेंगे? Developing the skills, developing the knowledge of the people of the society. किसी particular society की, particular not particular but all the societies. The people of all the societies will be developed when they will be having the knowledge, they will be having the skills, they will be having the capacities. वो अपनी skills को best possible manner में use कर पाएंगे, तो मान लीजिए human resource का development हो गया. आगे देखते हैं इसी के साथ. अब कुछ principles हैं जिस पर सम प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कुछ प्रिंसिपल्स जिनको ध्यान में रखते हुए हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब ह्यूमंस का डेवलपमेंट कर सकते हैं. वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं देखिए. पहले रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. देखिए अर्थ में बहुत सारी फॉर्म्स में लाइफ अवेलेबल है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो हैं, इवन दे आर ऑल्सो the biggest resource for the environment. They are also helping, they are also contributing in making the environment healthy. So हमें हर एक लाइफ की, जो भी लाइफ हमारी अर्थ पे अवेलेबल है, उसकी क्या करना चाहिए, केयर प्लस रिस्पेक्ट करना चाहिए. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. हमारी जो लाइफ है एवरी डे इट इज इंक्रीजिंग, एवरी डे इट इज डेवलपिंग, ग्रोइंग, तो हमें उसकी क्वालिटी को क्या करना है, इम्प्रूव करना है. देखिए हम धीरे धीरे देखते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में जाते हैं पहले, तो अर्ली ह्यूमंस कैसे धीरे धीरे ड्यू टू द टाइम के साथ साथ कैसे इवोल्यूशन आए, कैसे डेवलपमेंट हुआ. तो एवरी डे वी हैव टू वर्क ऑन द क्वालिटी, वी हैव टू वर्क ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंजर्व द अर्थ्स वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी. देखिए जैसे हमें पता है अर्थ में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंड फॉर्म्स है, डिफरेंट क्लाइमेट है, डिफरेंट प्लेस पे सीजन्स, क्लाइमेट्स जो है वो अलग अलग होते हैं, वेदर कंडीशन अलग होती है, लैंड फॉर्म्स अलग हैं. दैट्स वाई वहाँ पे हैबिटेट जो है मीन्स द ह्यूमंस, द एनिमल्स, प्लांट्स, स्पीशीज जो होती हैं वो डिफरेंट प्रेजेंट होती हैं. तो हमें इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करके उसको कंजर्व करना है, मीन्स बचाना है. वी हैव टू कंजर्व द डाइवर्सिटी बिकॉज अल्टीमेटली ऑल द ह्यूमन बींग्स, ऑल द प्लांट्स, ऑल द एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट. हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो हमें बट सी एनिमल्स कुछ नहीं करते. एनिमल्स अगर वो अपने कुछ डेवलप नहीं कर रहे हैं तो वो किसी एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर रहे हैं. बट अगर हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं तो हम एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, रिसोर्सेज को ख़त्म कर रहे हैं. तो हमें वी आर हैविंग द माइंड, वी आर हैविंग द स्किल, वी आर हैविंग द नॉलेज. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन कंजर्व द रिसोर्सेज. हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे कि हम धीरे धीरे देखते जा रहे हैं ये जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे एनवायरनमेंट में, ये धीरे धीरे डिप्लीट हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं.
कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने इतनी ज़्यादा माइनिंग कर ली, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं आयरन का या गोल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, गोल्ड ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड, एक दिन तो ऐसा हो जाएगा कि ये मिनरल्स भी ख़त्म हो जाएंगे अगर हम इतनी ज़्यादा माइनिंग करेंगे। और ये सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये दीज आर नॉट अनलिमिटेड इन अमाउंट। तो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारे एक्सेसिव यूज के कारण, हमारी एक्सेसिव डिमांड के कारण ये क्या हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, वी हैव टू मिनिमाइज द डिप्लीशन। जो डिप्लीशन हो रहा है इसे मिनिमाइज करना चाहिए, मतलब कम से कम हम यूज करें, जितना सिर्फ रिक्वायर्ड है उतना ही यूज करें, अननेसेसरी हमें इसे यूज नहीं करना चाहिए। सो चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड्स द एनवायरनमेंट। हमें अपना, देखिए वी कैन नॉट चेंज एवरीवन, वी कैन नॉट चेंज, हम कितना भी कोशिश कर लें वी कैन नॉट चेंज, बट व्हाट कैन वी डू, वी कैन चेंज अवर पर्सनल एटीट्यूड। हम अपनी मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से एक स्टेप ले सकते हैं टू सेव द एनवायरनमेंट। हम अपनी तरफ से बहुत सी ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे कि एनवायरनमेंट सेव हो सके। हमें टुवर्ड्स अवर एनवायरनमेंट वी कैन टेक द प्रैक्टिसेस, वी कैन टेक द स्टेप्स फ्रॉम अवर साइड ओनली। enable communities to care for their own environment। उसके अलावा हम और भी हमारे आसपास के लोग, ठीक है हम ज़्यादा लोगों तक अपनी नेटवर्क को नहीं स्प्रेड कर पाते, लेकिन हम अपनी फैमिलीज़ में और जिससे हम कनेक्टेड हैं उन तक तो एटलीस्ट ये बात पहुंचा सकते हैं कि वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमें अपनी कम्युनिटीज़ में बोल सकते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट की केयर करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, एनिमल्स को कंजर्व करना है, प्लांट्स को कंजर्व करना है, सो दैट अब अगर सारे लोग अवेयर हो जाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा वेयर आवर एनवायरनमेंट विल चेंज अगेन। सो दीज आर द सम प्रिंसिपल, ये कुछ प्रिंसिपल हैं जिन पे वर्क करके वी कैन सेव अवर रिसोर्सेज, वी कैन मिनिमाइज द यूज ऑफ सम नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट। तो आज हमने देखा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में कि एग्जैक्टली ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं और ह्यूमन एज अ रिसोर्स कैसे वर्क करते हैं एनवायरनमेंट के लिए। सो टू टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, दैट इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन एज अ रिसोर्सेज। उसके बाद हमने कुछ प्रिंसिपल्स देखे जिन पर वर्क करके हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे और भी स्टेप्स देखेंगे कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे और कुछ कंजर्वेशन प्रोसेसेस को देखेंगे आगे। तो बने रहिए मेरे साथ शिक्षा एजुकेशन में। आज के लिए इतना ही, हम अगले वीडियो में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और देखेंगे कि व्हाट आर द मेनली कंजर्वेशन प्रोसेसेस। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू।